हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है वो प्रीवियस क्लास में कोठारी कमीशन के बारे में बताया था, कोठारी कमीशन से इम्प्रूव्स बनते हैं, उसी तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एजुकेशन कमीशन यानी कि मुदालियर कमीशन से रिलेटेड जो है वो 50 एमसीक्यूज जो है वो लेकर आई हूँ। देखिए, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कमेंट सेक्शन पे मुझे जो है वो बताया जहाँ पे उन्हें लगा कि उनको जो है वो डाउट था किसी क्वेश्चन में, तो वो डाउट मैंने वहाँ पे आप लोगों को जो है वो क्लियर करवा दिया था। वैसे ही जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है आप मुझे बताइए, मैं उसे जो है कमेंट सेक्शन पे आप लोगों को जो है वो क्लियर करके बताऊंगी कि कोई आंसर है। अगर आपको वो लग रहा है कि इसमें इस तरीके का डाउट है तो वो कैसे हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, या आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन आप लोगों को गलत बता दिया है तो आप वो भी जो है वो मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये सीरीज मैंने किसके लिए स्टार्ट की है, अभी आप लोगों का टीजीटी कमीशन का एग्जाम है, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्जाम जो है वो जो है वो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, इसलिए जो है ये सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो एजुकेशन कमीशन है, इससे क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी बन सकता है। वैसे तो कोठारी कमीशन और मुदालियर कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इससे आपने जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी देखे होंगे कि क्वेश्चन बने थे, चाहे इजी चाहे टफ, जैसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सारी चीज़ें इजी ही लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये कमीशन जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, व्हेन वाज द मुदालियर कमीशन अपॉइंटेड, यानी कि जो मुदालियर आयोग है वो कब गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 1952 टू 1953 टू 4 के बीच में, यानी कि 1952 एग्जैक्ट होगा जब ये जो है वो गठित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1952 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द मुदालियर कमीशन, यानी कि चेयर्ड का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए था, तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो बाइलिंगुअल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। मुदालियर आयोग की अध्यक्षता किसने की है। तो जैसे देखिए, कोठारी कमीशन में डीएस कोठारी लगा था लास्ट में, क्योंकि ये किसी ने जो पर्सन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, उनके नाम पे रखे गए थे इन कमीशंस के नाम। तो यहाँ पे मुदालियर आयोग की अध्यक्षता किसने की है, तो मुदालियर यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर डीएल मुदालियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, डॉक्टर ए एल मुदालियर वॉज चेयरपर्सन एंड द कमीशन इज नेम्ड आफ्टर हिम, यानी कि उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुदालियर कमीशन वॉज कंसर्न्ड विद विच लेवल ऑफ एजुकेशन। अब इन्होंने कौन से लेवल की यहाँ पे बात की है, द मुदालियर कमीशन इसने किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था। ये प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एजुकेशन ओनली कि या वोकेशनल एजुकेशन ओनली। कि यहाँ पे ये बोला कि ये प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं या उच्च प्राथमिक की, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक की, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी की शिक्षा की, विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करते हैं, या व्यावसायिक शिक्षा की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की बात करते हैं। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी को देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, वैसे तो हम माध्यमिक बोलते हैं मिडिल को, लेकिन उस टाइम मिडिल का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इन्होंने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, या आप सेकेंडरी भी कई जगह पर सिंगल देखते हो। ठीक है, द कमीशन फोकस वॉज मेनली ऑन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। आयोग का मुख्य ध्यान माध्यमिक और उच्च शिक्षा सुधार पर था। किस कमीशन की हम बात कर रहे हैं, मुदालियर कमीशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुदालियर कमीशन। हर एक कमीशन का आप लोगों को जो है यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, एम एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कोठारी कमीशन का हमने देखा था नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुदालियर आयोग का फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन ओनली, कि सिर्फ जो है वो व्यावसायिक शिक्षा पर जो है वो फोकस करना, बल देना, स्टडी एंड इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन को, माध्यमिक शिक्षा को इम्प्रूव करना, रिमूव प्राइमरी एजुकेशन या प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन, या एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो स्टडी एंड इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन, तो इन्होंने किसके ऊपर, कौन से स्तर की इन्होंने बात की थी, माध्यमिक स्तर की, है ना, और उच्च शिक्षा की बात की थी, उच्च हायर मतलब हायर एजुकेशन की बात की थी। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करना यहाँ पर जो है इनका मेन ऑब्जेक्ट था। द कमीशन स्टडीड
द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो हमारा मुदालिर कमीशन है, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और सुझाव के यहाँ पे सुधार के सुझाव भी दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिड द मुदालिर कमीशन एम्फेसिस वोकेशनल एजुकेशन। अभी हमने पीछे वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी बात की, तो क्या इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया है, ऐसे पूछा जा रहा है। तो हाँ, इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया है, लेकिन जब आपसे स्तर पूछा गया था, लेवल पूछा गया था, तभी हमने सेकेंडरी और हायर की बात की। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है द कमीशन रेकमेंडेड एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी। यानी कि आयोग ने रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए, कि लोगों को रोजगार मिले, उस चीज को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार की सिफारिश यहाँ पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालियर कमीशन अबाउट टीचर ट्रेनिंग। कि मुदालियर आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में क्या सिफारिश की, कि शिक्षक को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, क्या इस चीज को एलिमिनेट करना चाहिए, इट शुड बी इम्प्रूव्ड एंड एक्सपेंडेड, कि क्या इसको इम्प्रूव करना चाहिए, नो चेंज नीडेड, या किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है, शुड फोकस ओनली ऑन यूनिवर्सिटी टीचर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे इट शुड बी इम्प्रूव्ड एंड एक्सपेंडेड, इसको जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए और एक्सपेंड किया जाना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, जो टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो टीचर ट्रेनिंग को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, द कमीशन एम्फेसाइज्ड बेटर एंड वाइडर टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज। आयोग ने बेहतर और व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं पर जोर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द मुदालियर कमीशन सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन विच एग्जामिनेशन सिस्टम। मुदालियर आयोग ने किस परीक्षा, तो मुदालियर आयोग ने किस परीक्षा प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया, कि कौन से लेवल पे सुधार होने चाहिए, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल बोर्ड एग्जाम पे, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पे, या नन। अभी हमने बात की थी कि इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल की बात की है, तो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी लेवल बोर्ड एग्जाम, माध्यमिक स्तर के बोर्ड की परीक्षा की बात यहाँ पर की गई है। एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे गिवन है, द कमीशंस रेकमेंडेड रिफॉर्म्स टू मेक द सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन या स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड लेस स्ट्रेसफुल। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और कम तनावपूर्ण बनाने के लिए, कि उनकी जो परीक्षा प्रणाली है वो प्रभावी हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन तनाव ना हो, कम तनावपूर्ण हो, उसके लिए सुधार यहाँ पे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the मुदालियर कमीशन say about the duration of secondary education? मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि के बारे में क्या बताया है, कि कितनी अवधि तक होनी चाहिए, शुड बी 3 years, 4 years, 5 years, या नो रिकमेंडेशन। तो मुदालियर आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो 4 साल की होनी चाहिए, शुड बी 4 years, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, इट रेकमेंडेड 4 years फॉर सेकेंडरी एजुकेशन फॉलोड बाय हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए 4 वर्ष और इसके बाद जो उच्च माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशन सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल, कि आयोग ने माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया है, कि माध्यमिक स्तर पर सिर्फ एकेडमिक कोर्सेज होने चाहिए, वोकेशनल और टेक्निकल होने चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए, या कोई कोर्स नहीं होना चाहिए नया। तो इन्होंने वोकेशनल के बारे में, अभी हमने बात की थी कि इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की है, तो हाँ, उन्होंने वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज को यहाँ पे ऐड किया है, ताकि जो है वो क्या बढ़ सके, वहाँ पे व्यवसाय बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे टू अलाइन एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट नीड्स वोकेशनल कोर्सेज वर रेकमेंडेड। रोजगार की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों की यहाँ पर रेकमेंडेशन दी गई थी, सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑटोनॉमी डिड द मुदालियर कमीशन रेकमेंड फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स, यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए किस प्रकार की स्वायत्तता की सिफारिश की है, कि फुल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, पार्शियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, नो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे पार्शियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कुछ जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, कुछ खुद का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पे बोला है जो पार्शियल ऑटोनॉमी है वो सजेस्टेड टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पाठ्यक्रम और प्रशासन में लचीलापन देने के लिए आंशिक स्वायत्ता का यहाँ पर सुझाव दिया गया है, ताकि आप पाठ्यक्रम में और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो चेंजेस कर सके अगर आपको लगता है चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डिड द मुदालिर कमीशन रेकमेंड अबाउट यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन? सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के संबंध में मुदालियर आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं? इट इज़ इसेंशियल एंड शुड बी अचीव्ड ग्रेजुअली, क्या इसे जो है वो धीरे धीरे जो है वो अचीव करना चाहिए? नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओनली फॉर अर्बन एरियाज, और शुड बी डिलेड आइडेंटिटी इंडेफिनेटली, कि डिले होनी चाहिए अनिश्चित काल पे, ऐसा यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसेंशियल है और इन्हें अचीव हमें धीरे धीरे करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला है इट इज़ इसेंशियल एंड शुड बी अचीव्ड ग्रेजुअली। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि द कमीशन स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्टेड अ फ्रेज्ड अप्रोच। आयोग ने सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है और चरणबद्ध दृष्टिकोण को सुझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मुदालिर कमीशन व्यू द लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? यानी कि मुदालियर आयोग ने शिक्षा और रोजगार के संबंध को कैसे देखा, कि मुदालियर कमीशन ने शिक्षा और रोजगार के बीच में कि कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। एजुकेशन शुड प्रेफर फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेफर होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कम्स आफ्टर एजुकेशन, कि एम्प्लॉयमेंट शिक्षा के बाद आती है बिना किसी तैयारी के। एजुकेशन शुड बी इग्नोर्ड एम्प्लॉयमेंट, कि जो हमारी शिक्षा है वो एम्प्लॉयमेंट को जो है वो इग्नोर करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजुकेशन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है क्वेश्चन की आपको यहाँ पे। द कमीशन एम्फेसिस दैट एजुकेशन शुड एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। आयोग ने शिक्षा को रोजगार की तैयारी के लिए आवश्यक माना है, कि शिक्षा ज़रूरी है तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है अगर आप एजुकेशन आपने प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुदालियर कमीशन वॉज फॉलोड बाय विच इम्पॉर्टेंट कमीशन? जो मुदालियर कमीशन है, मुदालियर आयोग है, इसके बाद कौन सा महत्वपूर्ण आयोग आया? आपको पता है जो मुदालियर कमीशन है वो 1952 टू 1954 के बीच में आया था। तो इसके बाद कोठारी कमीशन आया, राधाकृष्णन कमीशन आया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं 1952, एजुकेशन नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद कौन सा आया था? तो कोठारी कमीशन आया है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1964 टू 66। कोठारी कमीशन यहाँ पे आया था और इसको जो है यहाँ पे कोठारी आयोग ने मुदालियर आयोग के कार्यों को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया डिड द मुदालियर कमीशन आइडेंटिफाई एज नीडिंग अर्जेंट अटेंशन? मुदालियर आयोग ने किस क्षेत्र को तत्काल ध्यान देने योग्य बताया, कि ध्यान देने वाली बात है? तो हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं पहले, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया है। द कमीशन हाईलाइटेड द पुअर क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड रेकमेंडेड इम्प्रूवमेंट। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता को यहाँ पर उजागर किया और वहाँ पे सिफारिश दी कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डिड द मुदालियर कमीशन सजेस्ट इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी इन एजुकेशन? कि मुदालियर आयोग ने शिक्षा में समुदाय को कैसे शामिल करने का सुझाव दिया, कि शिक्षा में समुदाय को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बोल रहे हैं, पहला बोला कि नो इन्वॉल्वमेंट, कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू हमें जो है वो शिक्षा में जो है वो समुदाय को ऐड करना चाहिए। एसएमसीज के थ्रू हम करते हैं, ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू या प्राइवेट स्कूल के थ्रू। तो मुदालियर ने यहाँ पे शिक्षा में समुदाय को कैसे ऐड किया जा सकता है? आपको पता है आजकल जो है वो एसएमसीज है हर जगह पे, हर स्कूल में। तो यहाँ पे थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो बेहतर प्रशासन के लिए समुदाय की सहभागिता की यहाँ पर इन्होंने सलाह दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो जिस लैंग्वेज में आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। What did the Mudaliar Commission recommend about education में एग्जामिनेशन स्ट्रेस? मुदालियर आयोग ने परीक्षा तनाव के बारे में क्या सिफारिश दी है,
कि जो परीक्षा का तनाव है, इंक्रीज एग्जाम फ्रीक्वेंसी, हमें अंतराल को बढ़ाना है कि कितने कितने की फ्रीक्वेंसी में जो है वो एग्ज़ाम है, उसके तनाव को कम करने के लिए उन्होंने बोला कि हम एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, हम बार बार करवा सकते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस थ्रू एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, कि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बदलाव करके हम स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। या उसमें परीक्षा तनाव में हम क्या सिफारिश दी कि कोई चेंज ही नहीं करेंगे। और एक ऑप्शन है यहाँ पे, रिमूव एग्जाम्स एंटायरली, कंप्लीट कर दे, हम खत्म कर दे सब कुछ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिड्यूस स्ट्रेस थ्रू एग्जामिनेशन में थोड़ा सा रिफॉर्म करके, थोड़ा सा बदलाव करके हम स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। तो मुदालियर आयोग ने परीक्षा तनाव के बारे में ये कहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। द कमीशन सजेस्टेड रिफॉर्म्स टू रिड्यूस एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, छात्रों की परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सुधारों का यहाँ पे सुझाव दिया कि सुधार कर सकते हैं, रेकमेंडेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मुदालियर कमीशन, व्हाट रोल शुड साइंस एजुकेशन प्ले, यानी कि जो विज्ञान शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए मुदालियर आयोग के अकॉर्डिंग। जो हमारा कोठारी कमीशन था वो तो साइंस और मैथमेटिकल एजुकेशन के ऊपर बल देने की बात करता है ना, और वो एलिमेंट्री के लिए था। तो ये मुदालियर कमीशन जो है, मुदालियर आयोग के अकॉर्डिंग विज्ञान शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए ये बोला है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्र के विकास के लिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास विज्ञान शिक्षा। साइंस वॉज सीन एज की टू इंडियाज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, विज्ञान को आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे माना गया है। इन्होंने साइंस की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वॉज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालियर कमीशन। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से मुदालियर आयोग की कौन सी रिकमेंडेशन नहीं थी। एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसको एक्सपेंड करना, ये तो हमने अभी पढ़ा, इन्होंने इस चीज़ की बात की है, ये सिफारिश इन्होंने दी है। इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग को बढ़ाने की बात भी, एक्सपेंड करने की बात इन्होंने की है। रिडक्शन इन द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग, जो सेकेंडरी स्कूलिंग है उसकी जो ड्यूरेशन है उसको कम करने की बोला है। और इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, की समुदाय की भाग्यताओं, ये हमने अभी देखा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं थी रिकमेंडेशन, बाकी हमारे पास रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, द कमीशन रेकमेंड्स 4 years फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, नॉट रिडक्शन, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को कम करने का सुझाव नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी डिड द मुदालियर कमीशन सपोर्ट, जो मुदालियर आयोग था इन्होंने किस प्रकार की भाषा नीति को समर्थन दिया था, कि सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए, या बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल अप्रोच होनी चाहिए, या सिर्फ हिंदी होनी चाहिए, या नो लैंग्वेज पॉलिसी, या कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा बाइलिंगुअल होनी चाहिए, मल्टीलिंगुअल अप्रोच को, मल्टीलिंगुअल बहुभाषी दृष्टिकोण को आपको अपनाना चाहिए, यहाँ पे मुदालियर आयोग ने ये कहा था। ठीक है, द कमीशन सपोर्टेड द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज अलोंगसाइड इंग्लिश, कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का भी इन्होंने समर्थन किया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुदालियर कमीशंस रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सेक्टर स्ट्रांगली, कि मुदालियर आयोग की रिपोर्ट ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है, एजुकेशन या डिफेंस या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल। तो मुदालियर ने शिक्षा के तौर पे बताया ना, इसीलिए एजुकेशन कमीशन हम इन्हें बोल रहे हैं। तो इन्होंने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो है वो बताया है। तो यहाँ पे द कमीशन प्राइमरी इम्पैक्ट वाज ऑन सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज और उनके बदलावों के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मुदालियर कमीशन व्यू द रोल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, मुदालियर आयोग ने राष्ट्र निर्माण में माध्यमिक शिक्षा की भूमिका को कैसे देखा, राष्ट्र निर्माण में माध्यमिक शिक्षा की भूमिका कैसे होनी चाहिए, कि राष्ट्र के निर्माण में माध्यमिक शिक्षा का माइनर रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है, कोई रोल नहीं है, ओनली कल्चरल रोल है। तो हम बोल रहे हैं राष्ट्र निर्माण में माध्यमिक शिक्षा का इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कमीशन रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी एजुकेशन एज वाइटल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस,
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना है, वाइटल माना है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोच डिड द मुदालियर कमीशन रेकमेंड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट? मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम विकास के लिए किस दृष्टिकोण की सिफारिश की है? कौन सी अप्रोच आपको जो है वो पाठ्यक्रम की करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए अपनानी चाहिए? सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी विविधता होनी चाहिए, लचीलापन और विविधता, या टेक्निकल या नो चेंजेस? तो ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अ फ्लेक्सिबल करिकुलम टू सूट रीजनल एंड वोकेशनल नीड्स वॉज सजेस्टेड। क्षेत्रीय और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार लचीला पाठ्यक्रम सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द मुदालियर कमीशन एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉप आउट रेट्स? कि क्या मुदालियर आयोग ने स्कूल छोड़ने की समस्या को संबोधित किया था? तो हाँ, उन्होंने स्कूल छोड़ने की समस्या के बारे में बताया था, उसको संबोधित किया था। इट एम्फेसाइज्ड रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स थ्रू रेलिवेंट कोर्सेज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। संबंधित पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ड्रॉप आउट कम करने पर जोर दिया था मुदालियर कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ एजुकेशन डिड द मुदालियर कमीशन प्लेस एज अ ब्रिज बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी? कि मुदालियर आयोग ने स्कूल और विश्वविद्यालय के बीच किस स्तर की शिक्षा को पुल माना है? कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में पुल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हायर सेकेंडरी की शिक्षा जो है वो स्कूल और विश्वविद्यालय के बीच का पुल है। ऑप्शन नंबर बी, इट रेकमेंडेड अ 2 years हायर सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर सेकेंडरी स्कूलिंग। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के बाद 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक स्तर की सिफारिश की थी। 2 years हायर सेकेंडरी स्टेज की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कमीशन स्टांस ऑन को करिकुलर एक्टिविटीज? कि आयोग का सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर क्या मत था? को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में इन्होंने क्या कहा था? इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, इन्होंने कहा कि आवश्यक है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कमीशन हाईलाइटेड द रोल ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। आयोग ने खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों की भूमिका को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मुदालियर कमीशन सजेस्ट रिगार्डिंग सेकेंडरी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर? मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्कूल के बुनियादी ढांचे के बारे में क्या सुझाव दिया? इन्होंने सेकेंडरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या कहा? मेंटेन स्टेटस को, इम्प्रूव एंड एक्सपेंड फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग या प्राइवेट स्कूल्स। तो इन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कि इम्प्रूव होना चाहिए और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहिए। जो कटारी कमीशन था वो कहते थे कि जो बेसिक नीड्स हैं हमारे पास प्राइमरी लेवल पे उनको प्रोवाइड करना, ये बोल रहे हैं कि इम्प्रूव करना है और एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है फैसिलिटीज़ को, ये कह रहे थे। इसके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एनहांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज रेकमेंडेड टू सपोर्ट ग्रोइंग स्टूडेंट नंबर्स। छात्र संख्या बढ़ने के कारण बेहतर बुनियादी ढांचे की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड द मुदालियर कमीशन प्रपोज टू हैंडल स्टूडेंट इवैल्यूएशन? कि मुदालियर आयोग ने छात्र मूल्यांकन को कैसे संभालने का प्रस्ताव दिया? कि मूल्यांकन को कैसे संभाला जा सकता है? थ्रू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, लगातार अगर मूल्यांकन किया जाए, एक बार सिर्फ एग्जाम लिया जाए तब हम छात्र के मूल्यांकन को संभाल सकते हैं। कोई इवैल्यूएशन ना ली जाए और पीयर असेसमेंट हो, सिर्फ दोस्त जो है वो असेसमेंट ले। तो यहाँ पे मुदालियर आयोग ने सीसी के बारे में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के तौर पे बताया है यहाँ पे इस चीज़ को। ठीक है, थ्रू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द कमीशन फेवर्ड असेसमेंट बियॉन्ड फाइनल एग्जाम्स। अंतिम परीक्षाओं से परे मूल्यांकन को प्राथमिकता दी है मुदालियर कमीशन। नेक्स्ट है 28th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वॉज एम्फेसाइज्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स बाय द मुदालियर कमीशन? कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए किस चीज़ पर जोर दिया है? जो सेकेंडरी एजुकेशन के या मिडिल एजुकेशन, हम माध्यमिक शिक्षा आयोग की हम बात कर रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए किस चीज़ पर जोर दिया है?
कि बेटर पे और स्टेटस होना चाहिए, उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, या फ्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कम वर्किंग आवर होनी चाहिए, या कोई चेंज नहीं। तो उन्होंने पे के ऊपर कहा कि अच्छी सैलरी होनी चाहिए और उनका अच्छा स्टेटस होना चाहिए। इट स्ट्रेस्ड इम्प्रूविंग टीचर्स रिम्यूनरेशन एंड डिग्निटी, शिक्षकों के वेतन और रिम्यूनरेशन का मतलब है सम्मान, उनमें सुधार की आवश्यकता यहाँ पे बताइए कि उसमें सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द मुदालियर कमीशन असाइन टू एजुकेशन रिसर्च। मुदालियर आयोग ने शैक्षिक अनुसंधान को क्या भूमिका दी है, क्या यहाँ पर जो है वो रोल असाइन किया है रिसर्च को, ये बोला है। ये कह रहे हैं कोई रोल नहीं है, ये बोल रहे इम्प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, थ्योरेटिकल वैल्यूज सिर्फ या फिर डिसकंटिन्यूड। तो ये इम्पॉर्टेंट है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूविंग एजुकेशन। तो मुदालियर आयोग ने शैक्षिक अनुसंधान को कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है शिक्षा में बढ़ाने के लिए, है ना, इम्प्रूव करने के लिए। तो रिसर्च वॉज सीन एज की फॉर करिकुलर एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। मुदालियर कमीशन में बोला गया कि जो शैक्षिक अनुसंधान है उसको पाठ्यक्रम और नीति विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुदालियर कमीशन रेकमेंडेड दैट एजुकेशन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन। मुदालियर आयोग ने शिक्षा नीति की किस आधार पर होनी चाहिए क्या कहा है, तो साइंटिफिक होनी चाहिए, एविडेंस एंड सोशल नीड्स होनी चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य होने चाहिए हर एक चीज के पीछे, और सामाजिक आवश्यकता के बारे में इन्होंने कहा है। इट एडवोकेटेड पॉलिसी मेकिंग ग्राउंडेड इन एविडेंस एंड नेशनल रिक्वायरमेंट। यह नीति निर्माण को साक्ष्य और राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर आधारित करने की सलाह देता है, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कमीशन सजेस्ट अबाउट एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। जो हाशिए पर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है, SC STs है, वंचित ग्रुप हैं, उनके लिए शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि उनको स्पेशल अटेंशन देनी है, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो यही चीज़ कोठारी कमीशन में भी बताई गई है, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाया था कोठारी कमीशन में, ठीक है। तो स्पेशल अटेंशन एंड फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड करने के बारे में कहा है। द कमीशन रेकमेंडेड इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, समावेशी शिक्षा नीति की इन्होंने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मुदालियर कमीशन व्यू द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कंपेयर्ड टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। मुदालियर आयोग ने वैश्विक मानकों के मुकाबले माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को कैसे देखा, ऑन पर देखा, लैगिंग बिहाइंड देखा, लीडिंग ग्लोबली देखा, नो ओपिनियन। तो उन्होंने लैगिंग बिहाइंड बोला है कि उसको पीछे छोड़ता हुआ देखा, ठीक है। तो यहाँ पे इट नोटेड द नीड टू मॉडर्नाइज टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि आयोग ने वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण की आवश्यकता जताई, कि वैश्विक मानकों के अनुरूप हमें जो है वो मॉडर्नाइज्ड की आवश्यकता है, ज़रूरत है, नए नए चेंज लाने की ज़रूरत है। बट डिड द मुदालिर कमीशन रेकमेंड कंसर्निंग गर्ल्स एजुकेशन। तो इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या सिफारिश दी। इन्होंने कहा एनकरेजमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए। यही चीज़ कोठारी कमीशन में भी बताई है। इन्होंने जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन की बात की है, कि लैंगिक समानता, इक्विटी की बात की है, कि जिसको जितनी हेल्प की ज़रूरत है उसको उतना प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसीलिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What change did the commission suggest about secondary school governance? आयोग ने माध्यमिक विद्यालय के प्रशासन में क्या बदलाव सुझाया, कि माध्यमिक विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव होने चाहिए, कौन से बदलाव की इन्होंने यहाँ पे बात की है। गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए, ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड कम्युनिटी रोल होना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए, या नो चेंज। तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड कम्युनिटी रोल, ये यहाँ पे बताया आयोग ने माध्यमिक विद्यालय के प्रशासन में, कि ग्रेटर आपकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए और कम्युनिटी रोल होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट रेकमेंड, ये जो है सिफारिश करता है, इन्वॉल्विंग लोकल बॉडीज एंड कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट, स्थानीय निकायों और समुदायों की भागीदारी की इन्होंने सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुदालियर कमीशन रिपोर्टेड ऑन द नीड फॉर व्हाट काइंड ऑफ टीचर रिक्वायरमेंट।
मुदालियर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षक भर्ती की आवश्यकता बताई है? तो मेरिट बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कि जब भी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए तो वो मेरिट बेस्ड पे होनी चाहिए, जो मेरिट पे है, और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो बिल्कुल सबके सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे छुपा हुआ है कुछ, फेयर होनी चाहिए। मतलब एम्फेसिस वाज ऑन फेयर एंड मेरिटोक्रेटिक रिक्वायरमेंट प्रोसेसेस, पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती पर जोर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वे डिड द कमीशन सजेस्ट मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट फॉर सोशल नीड्स? आयोग ने शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए क्या सुझाव दिए? कि शिक्षा को हमें सामाजिक आवश्यकता के अनुकूल बनाना है, जैसे समाज में आवश्यकता है जिस चीज़ की। तो इन्होंने क्या सुझाव दिए थे? कि अडेप्टेशन होनी चाहिए, करिकुलम एंड वोकेशनल अलाइंड विद नीड्स कहा है, ओनली थियोरेटिकल एजुकेशन या आइसोलेटिंग स्कूल्स फॉर सोसाइटी। तो इन्होंने क्या कहा? करिकुलम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अलाइंड विद नीड्स, आवश्यकता के अकॉर्डिंग करिकुलम में और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो अलाइन की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा सामग्री को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार जो है समायोजित करने की सलाह दी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कमीशंस व्यू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स इन एजुकेशन? आयोग ने इतिहास और नागरिक शिक्षा के महत्व के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा इसेंशियल है नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए, इसेंशियल फॉर सिटीजनशिप। These subjects were seen as critical for responsible citizen, जिम्मेदार नागरिकता के लिए ये विषय महत्वपूर्ण है। How did the Mudaliar Commission suggest handling language diversity in education? आयोग ने शिक्षा में भाषा विविधता को कैसे संभालने का सुझाव दिया? ये यहाँ पे बोला है कि भाषा की विविधता, डाइवर्सिटी को, लैंग्वेज डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, उसको कैसे संभालने पर बल दिया। तो ये करते हैं, प्रमोट करते हैं। इन्होंने प्रमोट किया था बाइलिंगुअल एजुकेशन को, जैसे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को। हमने पीछे कहा था कि रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा है। तो द कमीशन एडवोकेट फॉर एजुकेशन इन मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग मदर टंग, मातृभाषा सहित या क्षेत्रीय भाषा सहित कई भाषाओं को शिक्षा में ऐड करने का समर्थन दिया है। नेक्स्ट है, बट वॉज द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द मुदालियर कमीशन? मुदालियर आयोग के अनुसार केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, बनाना, और उनको समन्वय करना, समन्वित करना, कोऑर्डिनेशन करना। द कमीशन एम्फेसाइज्ड सेंट्रल रोल इन पॉलिसी एंड गाइडेंस, नीति निर्धारण और समन्वय के केंद्र की भूमिका जरूरी बताई इन्होंने। नेक्स्ट है, हाउ डिड द कमीशन रेकमेंड फाइनेंसिंग सेकेंडरी एजुकेशन? आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के वित्त पोषण के लिए क्या सिफारिश दी? कि फाइनेंसिंग एजुकेशन जो है, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या इन्होंने सिफारिश दी? तो इन्होंने कहा इंक्रीज्ड गवर्नमेंट फंडिंग एंड ग्रांट्स, कि जो गवर्नमेंट की फंडिंग है उसको बढ़ाना और उसको ग्रांट करना, ये इन्होंने कहा था वित्त पोषण को लेके। मोर फंड्स फॉर सीन नेसेसरी फॉर एक्सपेंशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए जो है वो पैसों की आवश्यकता है, वित्तीय वृद्धि की आवश्यकता है, ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, which statement reflects the Mudaliar Commission's view on students counseling? छात्रों की काउंसलिंग करना। तो छात्र परामर्श पर मुदालियर आयोग का क्या मत था, कैसे होनी चाहिए? तो ये उनके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका जो है वो, उनको काउंसलिंग ज़रूरी है टाइम टू टाइम देना, इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। द कमीशन स्ट्रेस्ड द नीड फॉर काउंसलिंग सर्विसेज, छात्र विकास के लिए परामर्श सेवाओं की आवश्यकता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कमीशन रेकमेंड अबाउट इवनिंग स्कूल और पार्ट टाइम एजुकेशन? आयोग ने संध्या विद्यालय या आंशिक विद्यालय, जो इवनिंग स्कूल होते हैं, और पार्ट टाइम एजुकेशन जहाँ पे करवाई जाती है आंशिक शिक्षा, उसके बारे में क्या सुझाव दिया है? कि ये नेसेसरी नहीं है, ये वर्किंग स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, अडल्ट के लिए है, या क्लोज्ड है? तो ये वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इवनिंग स्कूल्स, और आपके जो है वो पार्शियल एजुकेशन की यहाँ पे इन्होंने बात की है, पार्ट टाइम एजुकेशन की बात की है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया, इट सजेस्टेड दीज टू इंक्रीज एसेस फॉर दोज वर्किंग, काम करने वालों के लिए पहुंच बढ़ाने की सलाह दी थी इन्होंने इस पे। नेक्स्ट है, हाउ डिड द कमीशन व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी? आयोग ने शिक्षा और लोकतंत्र के संबंध को कैसे देखा?
कि आयोग ने क्या कहा कि शिक्षा और लोकतंत्र के बीच में, डेमोक्रेसी के बीच में कोई संबंध है। उन्होंने कहा, एक ऑप्शन दी कि कोई संबंध नहीं है, और दूसरी दी एजुकेशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, कि शिक्षा जो है इस चीज़ को बढ़ाती है और डेमोक्रेसी हार्म करती है एजुकेशन को, एजुकेशन वीकन्स डेमोक्रेसी, और एजुकेशन इसको कम करती है। तो यहाँ पे एजुकेशन जो है वो स्ट्रेंथन करती है, बढ़ाती है डेमोक्रेसी को, लोकतांत्रिकता को प्राप्त करने में हेल्प करती है। तो एजुकेशन वॉज सीन इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, लोकतांत्रिकता, नागरिकता के लिए शिक्षा आवश्यक मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट डिड द कमीशन से अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सोशल चेंज? आयोग ने सामाजिक परिवर्तन में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंज, कि पॉजिटिव चेंज के बारे में इन्होंने कहा कि चेंज होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। स्कूल्स वर व्यूड एज एजेंट्स फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट, विद्यालय को सामाजिक सुधार के एजेंट के रूप में इन्होंने देखा था, पॉजिटिव चेंज की इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द मोडालियर कमीशन रेकमेंड एनी टीचर सैलरी इम्प्रूवमेंट, कि क्या इन्होंने टीचर की सैलरी की इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया है? जी हाँ, अभी हमने बात की थी कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़नी चाहिए। बेटर सैलरी वर रेकमेंडेड टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिटी टीचर्स, कि गुणवत्ता वाले शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए, कि जो क्वालिटेटिव टीचर्स हैं जिनमें क्वालिटी है, तो वो अगर उनकी सैलरी अच्छी है, उनका स्टेटस अच्छा है अगर इस जॉब से, तभी तो वो इस प्रोफेशन की तरफ आएंगे। तो इसीलिए बेहतर वेतन की सिफारिश यहाँ पे इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सजेस्टेड अबाउट द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन एजुकेशन? शिक्षा में स्थानीय निकायों की भूमिका के बारे में क्या सुझाव दिया था? तो उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट में, स्कूल के प्रबंधन में, स्कूल जो भी मैनेजमेंट करना है, तो जो स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल बॉडीज़ है वहाँ पे, उनकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये यहाँ पे कहा। द कमीशन सपोर्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, कि स्थानीय स्वशासन की भागीदारी का समर्थन यहाँ पे इन्होंने किया। नेक्स्ट है, हाउ डिड द मुदालिर कमीशन सजेस्ट एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन? आयोग ने शिक्षा के क्षेत्रीय असमानताओं को कैसे दूर करने का सुझाव दिया, कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे बोला, क्या कहा हमने इससे, जो क्षेत्रीय डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज है, यानी कि क्षेत्रीय असमानताएं, उनको दूर करने का यहाँ पे सुझाव दिया। ठीक है, कि इग्नोर होनी चाहिए डिस्पैरिटी, ये कहा इन्होंने। स्पेशल प्रोग्राम एंड फंडिंग होनी चाहिए बैकवर्ड एरियाज के लिए। फेवर अर्बन एरिया का जो है वो फेवर होना चाहिए, उनका फेवर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन पर फेवर होना चाहिए। प्राइवेटाइज एजुकेशन, की एजुकेशन को जो है वो प्राइवेटाइज करना। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि स्पेशल प्रोग्राम्स एंड फंडिंग्स जो है वो बैकवर्ड एरियाज के लिए होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम जो है वो डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सकते हैं, ये सुझाव इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे बताया है, टारगेटेड मेजर्स वर रेकमेंडेड टू सपोर्ट डिसएडवांटेज्ड रीजन, यानी कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों और वित्त पोषण की इन्होंने सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कमीशन व्यू एज द मेजर चैलेंज फेसिंग सेकेंडरी एजुकेशन? आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सामने प्रमुख चुनौती के रूप में क्या देखा, कि प्रमुख चुनौती क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी, पहुंच और रेलिवेंस है, बहुत सारे टीचर का होना, या एक्सेस फंडिंग है। तो यहाँ पे आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सामने जो चुनौती देखी वो थी कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए, पहुंच नहीं है, पहुंच होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए जो भी आप करवा रहे हो। ठीक है, द कमीशन सॉ मल्टीपल चैलेंजेस रिक्वायरिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, कई चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र सुधारों की ज़रूरत इन्होंने बताई, कि ऐसे ऐसे सुधारों की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हाउ डिड द मुदालियर कमीशन रिकमेंडेशंस कंट्रीब्यूट टू फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसीज? कि मुदालियर आयोग की सिफारिशों ने भविष्य की शिक्षा नीतियों में क्या योगदान दिया, भविष्य में कैसे शिक्षा होनी चाहिए? तो लेड ग्राउंड वर्क फॉर सब्सिक्वेंट रिफॉर्म्स, इन्होंने एक ग्राउंड वर्क की तरह जो है वो काम किया, आगे जो शिक्षा को लेके जो है वो चेंज आने थे। ये रेकमेंड करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड द लेटर कोठारी कमीशन एंड एजुकेशन प्लानिंग, इसने कोठारी आयोग और शिक्षा योजनाओं को प्रभावित किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंसीडर्ड द लेगेसी ऑफ द मुदालियर कमीशन? मुदालियर आयोग की विरासत जो है वो क्या मानी जाती है, इसकी लेगेसी क्या मानी जाती है?
तो इसकी लेगेसी मानी जाती है एक्सपेंशन एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कि एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करनी है, गुणवत्तापूर्ण सुधार करना है माध्यमिक शिक्षा के ऊपर, सेकेंडरी एजुकेशन में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कमीशंस वर्क लेड टू इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी स्कूलिंग इन इंडिया। जो कमीशन वर्क कर रहा है लेड टू इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स, की इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स होनी चाहिए सेकेंडरी स्कूलिंग में, माध्यमिक शिक्षा में इंडिया के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो 50 क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको कहा था कि 50 क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मुदालिर कमीशन के करवाऊंगी। इसी तरीके से हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो राधा कृष्णन कमीशन भी आप लोगों के पास एक आता है, इम्पॉर्टेंट है, 3 मेन है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक मिक्स क्लास जो है इन कमीशन के रिगार्डिंग जो है वो करवाऊंगी, जिसमें हमारे सर्जेंट कमीशन, हंटर कमीशन, इस या वर्धा स्कीम्स, इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है वो मिक्स क्वेश्चन आपको जो है वो सारे देखने को मिलेंगे। तो जो जो आप लोगों के पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मैं आप लोगों को जो है इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सीरीज आप लोगों को जो है वो कंटिन्यू देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आप लोगों के रिस्पॉन्सेज होंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। मेरी तरफ से अगर कोई एरर होगा तो वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगी। बाकी आप लोग यहाँ से आराम से अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास में राधा कृष्णन कमीशन आप लोगों को करवाऊंगी। थैंक यू।